दोस्तों, अवैध कब्जों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी संपत्ति के ऊपर आपके किसी मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि पे कब्जा हो रखा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। चाहे वो कब्जा 12 साल से हो, 12 साल से अधिक का हो, फिर भी आप उस कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई लिमिटेशन एक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, यानी कि 12 साल का जो आपके मन के अंदर डर है वो डर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर आने वाली है। चाहे कोई भी आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना कर रखा हो, चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसकी कितनी भी पहुंच क्यों ना हो, चाहे उसकी पुलिस के अंदर चलती हो, राजनीतिक उसके पास में पावर हो, कोर्ट के अंदर चलती हो, कहीं पे भी क्यों ना चलती हो, कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला है। बस एक छोटा सा काम, ना बराबर काम आपको करना पड़ेगा, इसी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा पूरी तरह से हट जाएगा। तो ऐसा ये छोटा सा काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये जानकारी हर किसी को नहीं है, हर कोई ये जानकारी आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हटे ही ना, और इसी वजह से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। आपका काफी लंबे समय तक केस चलता है। अगर आप कब्जा हटवाने का कोई भी केस डालते हैं, जैसे पुलिस थाने में जाते हैं, तो पुलिस थाने वाले भी आपका सहयोग नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये कोर्ट का मामला है, आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और कोर्ट में जाके अगर आप एक बार केस डाल देते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद में तो आप भूल जाओ कि आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। केवल आपको चक्कर ही वहां पे लगाने पड़ते हैं, तारीखों पे तारीख ही आपको मिलती है, इसके सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। यही सारी प्रॉब्लम मेरे पास में आती रहती है। उनकी तरफ से जिनकी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, उनका बार बार ये कहना होता है कि सर कोर्ट से तो हमें सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है, हमारा सिविल सूट चल रहा है, हमने सिविल मामला डाल रखा है, तो ऐसे में हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर हमारी संपत्ति से कब्जा हटने का ऐसा कोई ऑर्डर हो नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि चाहे आपका मामला पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, पुलिस थाने के अंदर आप कब्जे को हटवाने के लिए गए हों, या फिर एसडीएम कोर्ट के अंदर गए हों, एसडीएम साहब के पास में गए हों, या फिर आपका सिविल सूट चल रहा हो, सिविल केस चल रहा हो, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस कब्जा हटाने का डाला है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, हर जगह पे बस एक छोटा सा काम आप कर लेंगे तो आपकी संपत्ति से कब्जा जरूर हट जाएगा, वो भी बहुत कम समय के अंदर। आपको वहां पे परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपना समय और पैसा ज्यादा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़े से समय के अंदर, थोड़े से पैसे के अंदर ही आपका काम होने वाला है। आपकी जो लाखों करोड़ों की संपत्ति जो बिना वजह कोई गैर व्यक्ति उसको उपयोग कर रहा है, वो बिल्कुल भी उपयोग अब नहीं कर पाएगा। वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, आप उसके मालिक है, तो संपत्ति केवल आप ही की होगी और आप ही उसका उपयोग करेंगे। तो बस आप केवल मेरी 2-3 बातों पे ध्यान दीजिए। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी संपत्ति से 100% कब्जा हटने की संभावना हो जाएगी। पूरी तरह से कब्जा हट ही जाएगा। ये मानो कि आपकी संपत्ति पे कब्जा नहीं रहने वाला है। इसी तरीके से लोगों की संपत्ति से कब्जा हटा है, क्योंकि ऐसे कब्जा हटवाने के जो मामले केस मेरे पास में आते हैं तो उनमें मैं यही तरीका अपनाता हूँ, इसी से मुझे सक्सेस मिलती है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि सर आखिरकार आपने ऐसा कौन सा तरीका अपना लिया। तो दोस्तों, ये तरीका मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि अब आपकी संपत्ति पे कब्जा ना रहे और आपकी संपत्ति से भी अवैध कब्जा पूरी तरह से हट जाए। तो सबसे पहली बात तो आपके पास में आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जिस संपत्ति के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका आपके पास में प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप साबित कर सके कि वर्तमान में भी ये संपत्ति केवल और केवल आपकी है और इसका जो वर्तमान के अंदर जो उपयोग कर रहा है ये केवल कब्जाधारी है। इसके पास में इसके कोई भी प्रमाण नहीं है, कानूनी तरीके से इसका मालिक नहीं है। अगर आप इस बात को साबित कर देंगे, इसका अगर एक डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो इससे पहला तो आपका सबूत बन जाएगा, ये ग्राउंड बन जाएगा कि आप बिल्कुल इस संपत्ति के लीगली ओनर है। तो पहला काम आपको ये करना है। अब 2-3 बातों पे आपको और ध्यान देना है। इसमें पहली बात तो ये आती है कि जब से आपकी संपत्ति के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ है, तभी से अगर आप उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का अगर सबूत आपके पास में है, तो आपकी संपत्ति पे कब्जा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। वो कब्जाधारी कभी भी कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर उसको 12 साल का लगातार टाइम भी हो गया है वहां पर रहते हुए, तब भी वो 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा उठा के उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक नहीं बन सकता है।
चाहे उसको 12 साल का टाइम हुआ हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हुआ हो, वो बिल्कुल उस संपत्ति को छोड़ेगा। उस संपत्ति से पूरी तरह से अवैध कब्जा हट जाएगा, वो संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। तो पहली बात अगर ये है आपके मामले के अंदर, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटेगा। वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो पहली बात आपको ये देखनी है। अब दूसरी बात ये देखनी है कि अगर कोई किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर आके बैठ गया है, वो किराए से वहां पे रह रहा था, अभी आपकी संपत्ति को अगर वो खाली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए हैं, तो वो भी आपकी संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा। चाहे उसको वहां पे रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम भी हो गया हो, तब भी वो उस संपत्ति को खाली करेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जे के आधार पे उस संपत्ति का कभी भी परमानेंटली मालिक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये बात भी अगर आपके मामले के अंदर है, तो उस किराएदार को आपकी संपत्ति को जरूर से जरूर खाली करना ही पड़ेगा, हर हाल के अंदर खाली करना ही पड़ेगा। वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। अब मैं तीसरी बात बताने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर आपकी अनुमति से रह रहा है और अभी अगर वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है, तो वो भी आपकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकता है। उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम भी हो गया है, तब भी आप उस संपत्ति को खाली करवा सकते हैं, अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं और वो कब्जा पूरी तरह से वहां से हट जाएगा। दोस्तों जो भी मैं सारी बातें आपको बताया हूं इस वीडियो के अंदर, ये सारी की सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से अब तक कई हजारों लाखों कब्जे बिल्कुल आसानी से हट चुके हैं। लोगों की संपत्ति फिर से उनके हाथों के अंदर आ चुकी है और वो कब्जाधारी वहां से पूरी तरह से भाग गया है और वो बिल्कुल भी उस संपत्ति के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं बना सकता है। तो दोस्तों अगर आपको भी सॉल्यूशन चाहिए, आपकी संपत्ति से अगर आपको जल्द कब्जा हटवाना है, आपका अगर कोई भी किसी भी तरीके का मामला कब्जा हटवाने का चल रहा है, तो उसके अंदर जाके बस ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगा देना, थोड़ा सा कन्विंस कर देना। जो भी ऑर्डर आएगा केवल आप ही के पक्ष के अंदर आएगा, आपकी संपत्ति से परमानेंटली बहुत कम समय के अंदर कब्जा हट जाएगा। बार बार आपको अब पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, चाहे वो कब्जा लगातार 12 साल से ही क्यों ना हो या फिर 12 साल से अधिक का ही क्यों ना हो, तब भी वो कब्जा पूरी तरह से हटेगा, फिर से वो संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। दोस्तों ये एकमात्र तरीका है कब्जा हटवाने का, इसके सिवाय और कोई भी तरीका नहीं है। जिनकी भी संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उन्होंने भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है कब्जा हटवाने के लिए, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हटा है। अन्यथा जिनको पता नहीं है इन 7 जजमेंट के बारे में, वो बार बार कोर्ट पुलिस थाने के चक्कर ही लगा रहे हैं, पर उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता है ही नहीं और ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं। तो ये जजमेंट मैं दूंगा ना आपको, आप लगाओ कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन जजमेंट्स को, जाके पूरी तरह से आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा, मामला पूरी तरह से आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। तो ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं 7, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी मामला है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से आप कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को जल्द से जल्द हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।